अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय का इजहार करें और मुझे बताएं कि क्या इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। अच्छा जी, बात हो रही थी जी आज, आप देख लें कि तारीख क्या हो गई है और मतलब 16 जनवरी हो गई है जी। अंडरस्टैंड करें कि 16 जनवरी हो गई है और कल ये है कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हुए और बड़ा मायूस कुन सूरत हाल रही जी। मैं तो हैरान परेशान हूँ कि जितनी बात हो रही थी कि जी लोग बड़ी तादाद में निकलेंगे, पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों में काफ़ी हो गई है, लोग बड़े मेच्योर हो गए हैं, लोगों ने वोट दे देना है अपने, वो तो चलो एक चीज़ बात पे रही, लेकिन अभी तक नताइज नहीं आए यार। मतलब 240 ऑड यूसीज थी जिनके नताइज आने थे, लेकिन अभी तक आई डोंट नो कि किस तरीके से जो इल्ज़ाम लग रहे हैं इलेक्शन मैनेज करने की कोशिश के, तो क्या उनमें कोई सदाकत है, ये देखना होगा। क्या हुआ क्या है बेसिकली, बात यह है कि MQM पाकिस्तान इस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बनी, क्योंकि ज़ाहिर है उन्हें पता था कि वो प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे तो फिर ज़ाहिर है कि आवाम की उनको तायद उस तरह से हासिल नहीं होगी जिस तरह से वो एक मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम हो चुकी थी। अब दोबारा से वो यकजा हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको अपनी पावर हासिल करने में वक्त लगेगा। फिर दूसरा ये है कि जमात इस्लामी जिस हद तक एक्टिव रही है और जिस तरह से उन्होंने कराची में काम करवाया है, और ख़ास तौर पर हाफिज़ नईम रहमान साहब, जमात इस्लामी को एक साइड पर रखें, हाफिज़ नईम साहब को एक साइड पर रखें, उन्होंने बड़ा जो एक डिफरेंट इमेज जो है वो जमात इस्लामी का दिया है और इसी वजह से एक इम्प्रेशन ये आ रहा था कि लोग जो हैं वो हाफिज़ नईम साहब की क़यादत पर एतमाद का इजहार करेंगे। फिर आ जाता है फैक्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। PTI ने बातें बहुत की हैं और मुल्क के दीगर हिस्सों पे उनका फोकस रहा है, लेकिन खान साहब का इस तमाम तर अरसे में वो 1100 अरब रुपए के कागजी पैकेज के अलावा और एक इक्का दुक्का दौरों के अलावा या फिर जलसों के अलावा तहरीक इंसाफ और खान साहब हमें यहाँ पर नज़र नहीं आए। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने क्या किया? पीपल्स पार्टी ने सोशल मीडिया की हद तक, हाँ ये बात सही है कि उन्होंने जनाब ये बसें चला दी रेड कलर की और इस तरह की, वो बड़ी अच्छी सर्विस है, वो ग्रीन वाली भी, ग्रीन लाइन सर्विस वो भी अच्छी है, लेकिन चक्कर ये है कि कराची नीड्स मोर, और ये वक्ती तौर पर ये जो लेबा पोती से लोगों के मसाइल हल नहीं होते। हज़ारों बसों की ज़रूरत है, हज़ारों गाड़ियों की ज़रूरत है, मास ट्रांसिट सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, रोज़गार की ज़रूरत है। ये मुर्तज़ा वहाब साहब के आने के बाद ये एक इम्प्रेशन किया कि शायद उन्होंने एक थोड़ा सा निचली सतह पर काम करके एक थोड़ा सा सॉफ्ट इमेज दिया है। वसीम अख्तर साहब जो कि मुत्तहिदा की नुमाइंदगी कर रहे थे, आखिर में उनकी जानिब से कोई इतने खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए गए। वो फिर कचरे के मामले पे जो सियासत हुई वो भी सबके सामने है कि जी किस तरीके से कचरा उठाया जा सकता है। ये आज से 2-3 साल पहले की बात है, जबकि वसीम अख्तर साहब मेयर थे कराची के और इख्तियार नहीं है, इक़्तिदार है कि वो बातें किया करते थे। और अब ये है कि ये सारे यकजा तो हो गए हैं, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें वोट नहीं मिलना। पीपल्स पार्टी हैज़ अ चांस। और दूसरा ये है कि ये जो अभी तक इनकी जानिब से ऐलान नहीं किया गया, और फिर एक आप ये बात देख लें कि जो इलेक्शन कमीशन की साबित कदमी को क्या कहिए कि उन्होंने कहा कि भाई 6 दफ़ा इससे पहले इल्तवा हो चुका है, अब नहीं करना, विच इज़ रिमार्केबल, विच इज़ अ गुड थिंग, कि उन्होंने कहा कि अब जो है वो बहुत हो गई है। लेकिन आप ये देखें कि किसी इदारे ने भी उनको सपोर्ट उस तरह से नहीं किया, जितनी उन्होंने तादाद मांगी थी वो नहीं दी गई। वफाकी हुकूमत ने उनको सपोर्ट नहीं किया, सूबाई हुकूमत ने तामुल से काम लिया, उन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने इंतखाबात कराने हैं तो कराने हैं। अब इलेक्शन कमीशन आज खुद तने तनहा क्या कर सकता है? फिर आप ये देखें कि लोग भी शशोपंज में मुब्तला थे सुबह तक। एक माइंड सेट होता है, एक ज़ाहिर है कि जो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं उनका भी एक माइंड सेट होता है कि इंसान थक जाता है, फटीग्ड हो जाता है कि काम करवा के, घूम के, फिर के, कैंपेन चला के, फिर एंड में ढाक के 3 बात के पता नहीं इलेक्शन होने कि नहीं होने। तो ये बड़ी परेशान कुछ सूरत हाल होती है। लेकिन बहरहाल उसी वजह से फिर कहीं का किसी का पोलिंग स्टेशन कहाँ था, क्या चक्कर था, फिर तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स भी नहीं नज़र आए, तो वो भी एक परेशान कुन सूरत हाल थी। तो लोग उससे काफ़ी हमने ये देखा कि डीमोटिवेटेड दिखाई दिए। फिर जमात इस्लामी की हद तक मैं कहूँगा कि वो काफ़ी फोकस नज़र आए। अब ये जो है इंतखाबी नताइज की बात आ रही है और जो मैनेज करने की बात हो रही है, तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चीज़ गोश गुजार करना चाहूँगा आपके कि देखिए, इलेक्शन कमीशन वैसे तो ताकतवर इदारा है, लेकिन वो इस सिलसिले में क्या कर सकता है? जो लोग उसके पास आते हैं, जो इंतखाबी अमला आता है, जो ROs आते हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आते हैं, वो सारे के सारे आप
لیتے ہیں مستعار کس سے؟ صوبائی حکومت سے. اب صوبائی حکومت کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی سے. تو جو عملہ ہے اس کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوں گی؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ. اب الیکشن کمیشن نے جب ڈسکا کے الیکشن میں کارروائی کرنے کا کہا تھا تو اس وقت جو لوگ تھے ان کو عدالت سے ریلیف مل گیا. پھر لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آیا تھا. تو براہ راست الیکشن کمیشن جب کارروائی نہیں کر سکتا اور اس کے لیے اس کو لکھنا پڑے گا چیف سیکرٹری کو یا صوبائی حکومت کو, تو اگر فرض کریں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ اس صورتحال میں جیت جاتا ہے تو وہ صوبائی حکومت ان آروز کے خلاف کیوں کارروائی کرے گی کہ جو کہ اس کے امیدوار کو جتوانے میں پیش رہے؟ ذرا سوچیے نا, یہ سوچنے کی بات ہے. تو پھر اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں نہ صرف یہ الیکشن ٹینٹڈ ہوگا بلکہ اس کے بعد آنے والا الیکشن بھی, جو جنرل الیکشنز کی ہم بات کر رہے ہیں, تو وہ بھی پھر ٹینٹڈ ہی ہوں گے. کیونکہ اس طریقے سے اگر الیکشن کمیشن کو اس طریقے سے کام کرنا ہے یا اس کے ہاتھ پاؤں اس طرح سے مفلوج کر دیے جائیں گے یا باندھ دیے جائیں گے تو پھر تو کام نہیں ہو سکتا. پھر کیسے چیزیں مینیج ہوں گی؟ پھر تو ظاہر ہے کہ جو ان کی مرضی ہوگی, منشا ہوگی, وہ کرنا ہوگی. پھر دوسرا, مصطفیٰ کمال صاحب کا جو نظامت کا دور تھا جب وہ ناظم کراچی تھے, اس وقت ظاہر ہے کہ ناظم ہوتا تھا, میئر نہیں ہوتا تھا. اس وقت چیزیں مختلف تھیں. اس وقت یہ تھا کہ ان کا رونا یہ تھا کہ ہماری جی کراچی کے ایک حصے پہ ہمارا ہے, باقی تو مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں کے کنٹرول ہیں, ڈی ایچ اے کا کنٹرول ہے, کنٹونمنٹ بورڈ کا کنٹرول ہے, ادھر ادھر فلانے کا کنٹرول ہے. لیکن اب چیزیں اس سے کہیں زیادہ مشکل ہو گئی ہیں, مختلف بھی ہو گئی ہیں. وہ اس طریقے سے کہ آپ ذرا دیکھیے کہ اب تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ متحدہ کی تھی, پیپلز پارٹی کی تھی, متحدہ کی تھی اور ان کی ملا کے تھی آپس میں. جب آپ دیکھ لیں کہ ارباب غلام رحیم بھی وزیر اعلیٰ تھے اور پھر درمیان میں پھر کافی سارے لوگ مشرف دور میں جو تھے, تو اس وقت یہ ہے کہ وزیر داخلہ آپ دیکھ لیں کہ صوبائی کون تھے؟ یہ وسیم اختر صاحب تھے. تو ایسے میں نہ پیسے کا کوئی رکا, اور پھر طاقت کا مرکز کون تھے؟ پرویز مشرف صاحب ایم کیو ایم کو پسند کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی پسند کرتے تھے. تو وہ کبھی رکاوٹ نہیں آئی. 12 مئی 2007 کو جس نے جو کرنا تھا وہ کیا, کسی نے کسی کا کیا کر لیا. تو اس وقت ایک لامتناہی اختیارات تھے, لامتناہی پاور تھی, اور اس کے اندر بھی یہ کہا جاتا تھا کہ جی ابھی بھی کراچی کے ایک حصے پہ 2-3 حصوں پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. لیکن اب کیسے ہوگا؟ اب ذرا آپ سوچئے نا کہ اب تو چکر ہی مختلف ہے. اب تو یہ ہے کہ سیکرٹری صاحب بھی سیکرٹری بلدیات بھی ہیں, پھر وزیر بلدیات بھی ہیں, پھر پیسہ آئے گا تو ان کے توسط سے آئے گا. کوئی دوسرا اگر بن گیا لیٹ سپوز کہ میئر, تو پھر جماعت اسلامی کیا نکلوا پائے گی ان سے پیسے؟ حافظ نعیم صاحب تو کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم کر لیں گے, ہمیں بس اقتدار مل جائے تو ہم کام کروانا جانتے ہیں, ہم کام لینا جانتے ہیں, ہمارا سیٹ اپ موجود ہے. تو لیٹس ہوپ سو کہ اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو یہ سارے کام ان کو کرنے کا موقع ملے. لیکن یہ جو کافی تاخیر ہو رہی ہے یہ بڑے سوالیہ نشان اٹھا رہی ہے جی, بڑے سوالات اٹھا رہی ہے, اور آئی ایم شیور کہ اس کے جواب دینے پڑیں گے لوگوں کو. اسٹے ٹیون فار مور جی.